आइए हम वचन में चलते। पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। तो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वो चोरों की इमानत तो आए हो, लेकिन चोरों की इमानत आएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? वो बहुत ज्यादा हर एक बेटे बेटी को प्यार देने के लिए आए हैं। चोखा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार वो देने के लिए आए हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो चोरों की इमानत आएंगे। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आए हैं आपको, पंजाबी में लिखा है चोखा प्यार देने के लिए आए हैं वो। तो एक एक को, बच्चे को, विश्वासी को यह जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मेरे लिए आए हैं। वो मेरे लिए आए हैं, और जब वो आएंगे अंत के समय में, जब वो आएंगे, चोर की अमानत आएंगे, तो वो मेरे लिए आएंगे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। हम देखते हैं पिता परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पुस्तक 6:29 में। इससे पहले जो वचन मैं करने लगा हूं, इससे पहले जो लोग उस जगह पे थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह जी को कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि तू अपने आप को परमेश्वर के समान क्यों कहता है? अपने आप को तू अपने आप को परमेश्वर के समान क्यों बनाता है? वो कुछ लोग ऐसे थे उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए थे। वो प्रभु यीशु मसीह को सवाल करते थे। तो यहां पे भी वचन में यहां पे कुछ सवाल होने लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो कुछ लोग जो उसके साथ वहां पे खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम देखेंगे। हाँ जी, यूहन्ना 6 उसकी 39 आयत 29 आयत। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी ने उत्तर दिया उन लोगों को जो लोग उनसे सवाल कर रहे थे। तो क्या कहा? परमेश्वर का कार्य ये है, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। जब उन लोगों ने सवाल किए तो उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जो उनका भेजा हुआ है उन पर विश्वास करो, नेचा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम अपने बारे कह रहे थे कि मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं उसके द्वारा मैं आया हूं, परमेश्वर के द्वारा। तो मेरे पर नेचा करो, विश्वास करो, जो मैं कहता हूं वो सुनो। वो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे उन लोगों से कह रहे थे, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे। वो लोग समझ नहीं रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ये तो एक इंसान है, ये अपने आप को परमेश्वर के समान क्यों कह रहा है। उनको ये नहीं मालूम था कि ये स्वर्ग से आए हैं और देहधारी है, ये देहधार कर स्वर्ग से आए हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं था। और आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो विश्वासी तो है, चर्च में आते हैं। चर्च में क्यों आते हैं? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के काम देखकर आते हैं वो।
वो कह देखते हैं कि यहां तो बीमार चंगे हो जाते हैं, हम भी बीमार हैं, हम भी जाते हैं, हम भी चंगे हो जाएंगे। उनको ये मालूम नहीं है, जो चंगाई लेने के लिए आए उनको ये मालूम नहीं है कि ये परमेश्वर के बेटे हैं। जो विश्वासी यहां पे हैं, जो पूरी तरह नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो सिर्फ चंगाई लेने के लिए आती है कि चलो हम भी चंगाई लेने जाते हैं, वहां तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अरे बिना दवाई के लोग अच्छे हो रहे हैं, परेशानियां जा रही हैं, कष्ट जा रही है, दुख जा रहे हैं, शराब जा रहे हैं, अरे शैतानी ताकतें जा रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारी जा रही है। लेकिन मैं उन विश्वासियों को यह कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, पूरी तरह जानकारी करो कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर के बेटे हैं। ये पवित्र बाइबल में लिखा है, कहते जो उस पर निश्चय करेगा, विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा, वो संदीपक जिंदगी पाएगा। वो उसकी जिंदगी बढ़िया बन सकती है जो प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करेगा, यानी कि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करेगा, विश्वास करेगा। हालेलुया। तो यहां पे भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, यहां पे प्रभु यीशु मसीह जी को सवाल कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर वहां पे बातें कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे वो लोग? हाँ जी, आगे। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? कौन सा चमत्कार दिखाता है तू, कि हम तेरे पे, जे तेरी बातों पे हम विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हाँ, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ, और जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी को? वो कह रहे हैं कौन सा तू चिन्ह दिखाता है? क्या आपने चिन्ह नहीं देखे? आप लोगों ने चिन्ह देखे हैं? आपने कितने चिन्ह देखे हैं, कितने चमत्कार देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के? आज बहुत से विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उनकी हजूरी में आते हैं, तो चिन्ह देखते हैं, चमत्कार देखते हैं कि नहीं? हुए कि नहीं आपके साथ? कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ चमत्कार नहीं हुआ। कोई ऐसा यहां पे नहीं बैठा हुआ जिसके साथ चमत्कार नहीं हुआ। एक एक बेटे बेटी के साथ चमत्कार हुआ है। तो क्या जो लोग वहां पे थे, क्या उन्होंने चिन्ह चमत्कार नहीं देखे? देखे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए थे, तो उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया था, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बोलों को कान दिए, गूंगों को बोलना सिखाया, कोड़ियों के कोड़ दूर किए, सभी को चिन्ह दिखाए। सभी ने चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरी बातों पे हम तब विश्वास करेंगे जब तू हमको चिन्ह दिखाएगा। कौन सा चिन्ह तू दिखाएगा? मेरे भाइयों बहनों, ये आज का वचन आपसे बात कर रहा है कि जो विश्वासी यहां पे आता है, पूरी तरह 100% विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उसके बिना इंसान कुछ नहीं है, इंसान अधूरा है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगा, उसकी सारी परेशानियां
खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। जो अपनी चंगाई लेने के लिए आते हैं, अरे चंगाई तो मेरे प्रभु देते हैं, चंगाई तो आपको मिलेगी, लेकिन ये मत सोचो कि चंगाई लेकर हम दोबारा बाय बाय कर दें प्रभु यीशु मसीह को। मत कीजिए बाय बाय। अरे क्या दुनिया में रहते हैं हम दुनिया में रहते हैं, क्या दोबारा हमारे ऊपर कष्ट नहीं आएगा? क्या हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा? क्या परेशानी नहीं आएगी? क्या टेंशन नहीं आएगी? आएगी भाई, दुनियादारी में रहते हैं। तो ये नहीं है कि एक बार हमने चिंगाई ले ली तो बाद में ओके बाय बाय कर दिया प्रभु यीशु मसीह को। मत कीजिए ओके बाय बाय, ये मतलब ही प्यार है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर से प्यार किया, जैसे संसार के लोगों से प्यार किया, ऐसा आपका भी प्यार होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसा प्यार कीजिए जैसे उन्होंने आप लोगों से प्यार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है आप लोगों, आपकी खातर, मेरी खातर कुर्बानी दी है। उन्होंने सलीब को कबूल किया था आपकी खातर, मेरी खातर। तो जो प्यार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने किया है आप लोगों के साथ, वैसा ही प्यार कीजिए। जो इस वचन के बीच लोग सवाल कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कि आप चिन्ह दिखाओ तो फिर हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, ऐसे मत बनिए। इन लोगों की तरह मत बनिए जो लोग यहां पे सवाल कर रहे हैं। इन लोगों की तरह मत बनिए। अपना विश्वास अटल कीजिए, अपनी नेचा पूरी बना लीजिए प्रभु यीशु मसीह पर। यहां पे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। आगे यीशु ने उनसे कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, मूसा ने तुम्हें रोटी वो स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्ग से देता है, सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। अपनी बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन की रोटी खुद प्रभु यीशु मसीह है। वो अपनी बात कर रहे हैं, मेरे पिता ने तुझे सच्ची रोटी दी है। लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है 14:6 में, वहां पे लिखा है कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यानी कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो ही है सच्चाई, उसके बीच जीवन है इंसान का। वो ही मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बीच से मार्ग जाता है, वो जो स्वर्ग को जाता है। वो जो सच्चे को ढूंढते हैं हम, वो प्रभु यीशु मसीह के बीच से सच्चा मिलता है। वो जीवन इंसान जो ढूंढता है, शांति, सुकून, आराम वाला, वो प्रभु यीशु मसीह के बीच से मिलता है। हालेलुया। तो यहां पे लोग जब सवाल कर रहे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच कहता हूं, जो मेरे पिता ने आपको जो रोटी दी है, जीवन की रोटी दी है, वो सच्ची रोटी दी है। वो स्वर्ग से, जो स्वर्ग से आई है। हाँ जी, आगे 33 आए। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, हाँ, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, जगत को जीवन देती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं, मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं नीचे धरती पर इंसानों के लिए जीवन हूं। मैं सच्ची रोटी हूं। हालेलुया। पूरी तरह ध्यान से सुनिए और इसको पढ़ना घर में जाकर।
हाँ जी आगे। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हमेशा दिया करो। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये वचन आपसे बात कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो सच्ची रोटी जो मेरे पिता ने स्वर्ग से नीचे संसार में दी है जीवन के लिए, इंसानों के जीवन के लिए, वो क्या कह रहे हैं लोग? वो कहते हैं कि हे प्रभु, वो रोटी हमें सदा के लिए दिया करो, सदा के लिए हमें वो रोटी दिया करो। आगे यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है। अब सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आराम से सुनाता हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी हम बोल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि माइंड, हर एक का माइंड अपना अपना है। किसी का माइंड बहुत शार्प है, बड़ी तेज कैच करता है हर एक शब्द को, तो कईयों का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ऐसे ऐसे से 1 2 3, तो कईयों का मिनटों मिनटों मन में पकड़ लेता है, कई 1 2 3 5 पे जाके पकड़ता है। अभी इसे मैं दोबारा रिपीट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं हूं? जो मेरे पास आता सुनो, है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की रोटी क्यों कहा मैं हूं? आज जितने भी धरती पर इंसान है, जब प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करेंगे, विश्वास करेंगे, वो नाश ना होंगे, वो सदीपक जिंदगी पाएंगे, वो शांति पाएंगे, सुकून पाएंगे, आराम पाएंगे, वो यीशु मसीह के नाम से आराम पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो जीवन की रोटी मैं हूं। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं, वो जीवन की रोटी आपको कैसे मिलेगी? वो जीवन की रोटी कब कैसे मिलेगी आपको? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चर्च में आना पड़ेगा। चर्च में आप आ गए, आपने जान लिया कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब पूरी तरह नेचा बन गया, आपका विश्वास बन गया आपका, फिर आपको मन फिराना पड़ेगा। मन जन की दुनिया के सारे पापों गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। वो काम जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, जो माँ बाप को अच्छे नहीं लगते, जो भाई बहनों को अच्छे नहीं लगते, दुनियादारी को अच्छे नहीं लगते, जिसको हम पाप कहते हैं, वो पापों वाले काम छोड़ दीजिए। कहते मन फिराओ पापों से, पापों वाले कामों से मन फिरा लीजिए, तौबा कर लीजिए, कान पकड़ लीजिए वो काम करने के। यानी कि वो काम जब करते हो तो अब कान पकड़ लीजिए, तौबा कर लीजिए, मैं दोबारा नहीं करूंगा। तौबा करिए और मन फिराइए। अपना मन घोड़े की तरह है, ये दौड़ता है। जब हम घर में बैठे होते हैं तो वहां पे मन क्या कहता है? कहते चल वहां पे, कहां पे? जहां पे पाप होता है वो घोड़ा लेके जाता है। ये घोड़ा मन घोड़ा है, ये घोड़ा उधर चलता है। औरत चाहे मर्द हो, लड़की हो लड़का हो, ये मन कहते मन फिराओ, तौबा करो। मन को फिरा लीजिए, सोचिए बुद्धि से, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे कदम किधर जा रहे हैं, मैं किधर जा रही हूं। अपने बुद्धि से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि मैं कहां जा रही हूं। क्या मेरा वहां पे जाना बनता है? क्या मेरे मां बाप देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी भाई बहन देखेंगे तो क्या कहेंगे?
मेरे रिश्तेदार को देख लेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे भाई बहन की बेइज्जती होगी, मेरे 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 रिश्तेदारों की बेइज्जती होगी कि ये जो बच्चा है ये किसका है। अरे मां बाप की बेइज्जती होगी, अपनी बेइज्जती होगी। इसलिए पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है, कहता मन फिराओ, तौबा करो, मन फिरा लीजिए, तौबा कर लीजिए, क्योंकि स्वर्ग का राज आपके निकट आ चुका है। निकट जाने की वो परमेश्वर बिल्कुल नजदीक था, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आमने सामने था। अरे अब तो मान जा, अरे मेरे को स्वर्ग से आना पड़ा देदार कर, अब तो मान जा, अब तो मान जा, अब तो मान जा। छोड़ दे अपने सारे वो काम जो पाप को दर्शाते हैं, छोड़ दे पापों गुनाहों को, छोड़ दे नशियों को, छोड़ दे निंदा करनी, चुगली करनी छोड़ दे, चोरी करनी छोड़ दे वो काम जो छुपते छुपाते करते हो, अपने भाइयों बहनों से छुपते छुपाते काम करते हो, जो अपने माँ बाप से छुपते छुपाते काम करते हो। अरे माँ बाप को नहीं पता चल रहा, भाई बहनों को नहीं पता चल रहा, लेकिन आपका प्रभु देख रहा है, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, वो जिंदा प्रभु है। हालेलुया। तो ये आज का वचन आपसे बात कर रहा है। आज आगे यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आ जाता है, वो कभी भूखा ना होगा, ना कभी वो भूखा होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पे विश्वास करता है, वो कभी प्यासा ना होगा, वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, परंतु तूने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। तो भी आप विश्वास नहीं करते। आपने भी देख लिया है, प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है आपने विश्वासियों। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है, उसके निशान देख लिए हैं आपने, उसके काम देख लिए हैं आपने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं।